जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिनके कारण कि हमारे देश की सरकार को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी ऐसे में बंद हो गई। ऐसे में ही धारा 370 का हटना अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था, जिसको कि लेकर पिछली सरकारों ने कहा था कि अगर धारा 370 को टच भी किया गया, बहाल करना तो बहुत दूर की बात है, अगर मात्र टच भी किया गया तो काफ़ी कुछ ऐसे परिणाम हमको देखने के लिए मिल सकते हैं जिनकी हम अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा हुआ कि मोदी सरकार ने धारा 370 को हटा दिया और कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि कश्मीर में अब जरूर डिस्टर्बेंस बढ़ गया है, लेकिन डिस्टर्बेंस बढ़ने के पहले जिस प्रकार की बयानबाजियां निकलकर सामने आई थी, जिसमें कुछ कश्मीर के नेताओं ने भी कहा था कि आप ये सब करेंगे और हम चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे, ये सब बयान शामिल है। तो ऐसे में अभी की जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल भी खड़े करती है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जो कि लगातार इन धारा 370 के हटाने का विरोध ही करती रहते हैं, तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी क्या मानसिकता है। अभी वो समझ में आ रहा है कि मतलब हाउस अरेस्ट है, घर में उनको बंद कर दिया गया। जिस प्रकार की अराजकता इस समय कश्मीर में फैली हुई उसको देखते हुए इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि हम भारत के साथ ऐसे में नहीं रह सकते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि हम गोडसे के हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने बुधवार 24 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को रखना चाहते हैं तो पहले अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल किया जाए और कश्मीर मुद्दे का समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि लोग अपना पंचन एवं सम्मान वापस चाहते हैं, वो भी सूद के साथ। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी का भारत चाहते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग गोडसे के हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। महबूबा मुफ्ती ने लोगों को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संविधान ने दिया था, जिसके समर्थन में संघर्ष है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपनी पहचान एवं सम्मान की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज़ मुखर करें। बनिहाल के नील गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान कहा कि हमारी किस्मत का फैसला महात्मा गांधी के भारत के साथ किया गया था, जिसने हमें अनुच्छेद 370 दिया, हमारा अपना संविधान और झंडा दिया। हम लोग गोडसे के साथ नहीं रह सकते। अगर वो हमारी हर चीज़ छीन लेंगे तो हम भी अपना फैसला वापस ले लेंगे। उन्हें सोचना होगा कि अगर वो अपने साथ जम्मू कश्मीर को रखना चाहते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 370 को वापस बहाल करना होगा और कश्मीर मुद्दे का समाधान करना होगा। उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी को लाठी या बंदूक के बल पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। बकौल महबूबा मुफ्ती, अमेरिका को महाशक्ति होने के बावजूद अफगानिस्तान से निकल जाना पड़ा और वहाँ ताकत के बल पर शासन करने की उसकी कोशिश नाकाम रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से वार्ता की बात पर उन्हें देशद्रोही का करार दे दिया जाता है, जबकि वही लोग तालिबान से बात कर रहे हैं। यही अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने वाले चीन से भी बात कर रहे हैं। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय और माफ़ी एक स्वागत योग्य कदम है, भले ही ये चुनावी मजबूरियां और चुनावों में हार के डर से उपजा हो। विडंबना यह है कि जहां भाजपा को वोट के लिए शेष भारत में लोगों को खुश करने की ज़रूरत है, वहीं कश्मीरियों को दंडित और अपमानित करना उसके प्रमुख वोट बैंक को संतुष्ट कर देने वाली बात है। अब ऑब्वियस ही बात है, देखिए इनकी बातें सुनकर आपको 1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसे शख्स की बातें सुन रहे हैं जो कि खुश है धारा 370 के हट जाने से। और फिर जिस प्रकार की बातें ये देर सवेर करती रहती हैं कि भाई गोडसे का हिंदुस्तान, गांधी जी का हिंदुस्तान, तो कहीं ना कहीं ये भी तो विभाजनकारी वाली बातें ही होती हैं। लेकिन बात वही होती है कि भैया इंसान कभी अपना बुरा नहीं देखता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन लगता है इन लोगों ने ये सब कहावतें पढ़ी नहीं है। आपका कहना है इस मामले में जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।